जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा की फिजिकल की जानकारी दूंगा। इसमें न्यूनतम जो उम्र होती है वो पुरुष के लिए 20 वर्ष होता है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होता है। एज रिलैक्सेशन के तहत ये 42 ईयर ओल्ड तक हो जाता है, यानी कि 42 साल तक। ठीक इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी ये 20 साल से लेके 42 साल तक का होता है। इसमें जो पुरुषों की रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल, और जो महिलाओं की रनिंग है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। इसमें टाइमिंग जो है पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का जो टाइमिंग है वो 6 मिनट 30 सेकेंड्स है। दौड़ काफ़ी इजी है उनके लिए जिनकी उम्र 20 से 25 या 26-27 वर्ष है, लेकिन उनके लिए बहुत टफ है जिनकी उम्र 27 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक है, क्योंकि उनके लिए टाइम का रिलैक्सेशन नहीं है, एज का रिलैक्सेशन है, लेकिन फिजिकल में टाइम का नहीं है। जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट काफ़ी ईजी है। 40 ईयर्स का भी बंदा आराम से इसको अचीव कर लेगा। पुरुषों के लिए 4 फीट की जंप है और महिलाओं के लिए 30 फीट की जंप है। 30 फीट नहीं, 3 फीट की जंप है। तो रनिंग को छोड़ के देखा जाए बाकी का पोर्शन वो बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं रनिंग ट्रैक की बात करता हूँ आपसे कि रनिंग किस तरह से हार्ड है। जिस रनिंग ट्रैक पे एक तरफ 20 साल का बच्चा खड़ा होगा, लड़का खड़ा होगा, ठीक उसी रनिंग ट्रैक पे दूसरी साइड में यहाँ पे 42 वर्ष का कैंडिडेट खड़ा होगा। दोनों के लिए सेम टाइम है। टाइम कितना है? 6 मिनट 30 सेकेंड। तो रनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? जो यंग हैं वो तो कर लेंगे इजीली, जो ओवर 30 हो गए हैं उनके लिए काफ़ी टफ है। तो मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ रनिंग के ऊपर, रनिंग टिप्स के ऊपर। आप उन वीडियोस को फॉलो करें, देखें कि आपने रनिंग कैसे करना है। मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा रनिंग कैसे करना है। आपने स्टार्टिंग करना है 1 किलोमीटर से। आपने हल्का हल्का जॉगिंग करना है 1 किलोमीटर। सुबह उठना है, आपने जॉगिंग के लिए आना है, हल्का वार्म अप करना है, 1 किलोमीटर जॉगिंग करना है। सेकंड डे आपने क्या करना है कि 200 मीटर बढ़ना है। थर्ड डे आपने 200 मीटर और बढ़ना है। ऐसे करते करते आप जब वीक के एंड में जाएंगे तो आप 2 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे। आपने डेली प्रैक्टिस करना है 2 किलोमीटर की। आपने ये नहीं देखना है कि मैंने टाइम लगाना है 2 किलोमीटर का या बिना टाइम का दौड़ना है। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है 2 किलोमीटर की। स्प्रिंट वर्क आपने डेली 100 मीटर के 5 स्प्रिंट वर्क करने हैं। इस रूटीन को आपने कंटिन्यू करना है। ठीक इसे आप 4 वीक तक कंटिन्यू करेंगे। 5वें वीक में आपकी जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगेगी। स्टार्टिंग में आपका टाइमिंग लगभग 7.5-8 मिनट तक जा सकता है, लेकिन जब 2 या 3 महीने हो जाएंगे ऐसे प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यू, तो आपका ये जो टाइमिंग है ये 6:30 के आसपास आ जाएगा। डाइट के लिए इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रनिंग होती है और बहुत सारे फिजिकल इंस्टीट्यूट है, जो फर्स्ट से फिजिकल एकेडमी है, वो आपको कई तरह की डाइट बोलेंगे लेने के लिए। ये एक्चुअली डाइट प्लान जो है मार्केटिंग का सिस्टम है। ये डाइट प्लान को रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो रनिंग होती है ये स्टैंडर्ड रनिंग है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड रनिंग होती है। ये लिया जाता है पुलिस की भर्तियों में, बाकी भी भर्तियों के अंदर। डाइट की जरूरत वहाँ पड़ती है जब आप किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, यानी कि आप एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको डाइट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आपको कोई ऐसी डाइट की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो आप रेगुलर खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उन डाइट के ऊपर आप इस रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मैं इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें, इवनिंग में प्रैक्टिस करें, दोनों टाइम प्रैक्टिस करें। गर्मी ज़्यादा है आजकल, तो पानी अधिक से अधिक पिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। आपको थकान महसूस होता है तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पाउडर पीना है, ORS पीना है। रनिंग करने के बाद नहीं, रनिंग करने से पहले, यानी कि सुबह उठते ही आपने क्या करना है, आपको पता है कि आज गर्मी ज़्यादा है, थकान होगी, तो आपने इलेक्ट्रॉन पाउडर 1 लीटर पानी में घोलना है और उसे आधा लीटर पीना है और रनिंग करना है। उसके बाद फिर वापस कूलिंग डाउन करना है, फिर घर जाना है वापस, तो दोबारा वो बचा हुआ जो आधा लीटर है उसको पीना है।